यदि ये पूछा जाए कि मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग किस वजह से है, तो उत्तर होगा मनुष्य का दिमाग। बिल्कुल यही वह एक अंग है जिसने विकास ने प्राणी जगत की एक स्पीसीज होमो सेपियंस को मनुष्य बनाकर प्राणी जगत के शीर्ष पर स्थापित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। इस वीडियो में हम इंसानी दिमाग की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है और क्यों इसको प्रकृति का एक नायाब तोहफा मानवता को हम कह सकते हैं। हमारी खोपड़ी के अंदर लगभग 1.5 किलोग्राम का हमारा ब्रेन हमारे कुल शरीर के वजन का लगभग 2% होता है। यह शरीर के आकार के सापेक्ष सभी कशेरुकी प्राणियों में सबसे बड़ा दिमाग होता है। मस्तिष्क के 85% में सेरेब्रम शामिल होता है, जिसमें न्यूरॉन्स नामक लगभग 86 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो इसके ग्रे मैटर का निर्माण करती हैं, और अरबों तंत्रिका तंतु जिन्हें एक्सॉन और डेंड्राइट्स कहते हैं इसका व्हाइट मैटर बनाते हैं। ये सभी न्यूरॉन्स के खरबों जोड़ों, जिनको साइनेप्सेस कहते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। मानव सहित सभी स्तनधारियों के दिमाग 3 संरचनाओं से विकसित होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेरेब्रम में विकसित होता है, मिड ब्रेन से ब्रेन स्टेम के हिस्से विकसित होते हैं, और हाइंड ब्रेन सेरेबलम और कुछ ब्रेन स्टेम पार्ट्स बनाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। यह जटिल और उच्च विकसित विचारों की सीट है। ऑक्सीपिटल लोब, जो ब्रेन के पिछले हिस्से में मौजूद होता है, दृश्य इंद्रियों और को प्रोसेस करता है। और टेम्पोरल लोब, जो दोनों कानों के बराबर में ब्रेन के दोनों तरफ होते हैं, ध्वनि और भाषा को प्रोसेस करते हैं। पेराइटल लोब, जो ब्रेन के दोनों तरफ कान और आंख के बीच वाले हिस्से में होते हैं, वो विभिन्न इंद्रियों के इनपुट, ओरिएंटेशन और नेविगेशन के लिए अलग अलग मस्तिष्क भागों के बीच में तारतम्य बिठाने का काम करते हैं। ब्रेन जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें मेडुला ऑब्लंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन शामिल होते हैं। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। यह आवश्यक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे हृदय, श्वास और चेतना को नियंत्रित करता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच स्थित होते हैं। यह कॉर्टेक्स के लिए सभी संवेदी और मोटर संकेतों के लिए एक रिले स्टेशन के रूप में काम करता है। इसके प्राथमिक कार्य नींद, चेतना और सतर्कता का विनियमन है। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो तंत्रिका तंत्र को हार्मोनल प्रणाली से जोड़ती है। सेरेबलम, जो सेरेब्रम के नीचे स्थित होते हैं, समन्वय, मोटर कंट्रोल और संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। मानव मस्तिष्क की तरह की सतह पर गायराई और सल्काई होते हैं, जो मस्तिष्क की कॉर्टिकल सतह पर उतार चढ़ाव की तरह होते हैं। बुद्धिमान जानवरों में अधिक गहराई और सल्काई होते हैं। यह कॉर्टेक्स के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क को प्रति यूनिट वॉल्यूम में अधिक न्यूरॉन्स और साइनेप्सेस एकोमोडेट हो जाते हैं। मानव मस्तिष्क में फ्रंटल लोब, जो खोपड़ी के आगे वाले हिस्से में स्थित होते हैं, वो एक्सेप्शनल तरीके से विकसित होते हैं। हमारे पास प्राणी जगत में सबसे विकसित फ्रंटल लोब हैं। सबसे तर्क संगत विचारों और कार्यों को यहाँ से नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। फ्रंटल लोब आत्मनियंत्रण से संबंधित विचारों को नियंत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी निचले विचारों और विचार प्रक्रियाओं, तर्क और अमूर्त सोच को नियंत्रित करना। मानवता को वर्तमान रूप में इवोल्यूशनरी जीव विज्ञान की दृष्टि से ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसमें हार्डवेयर के रूप में मानव मस्तिष्क और सॉफ्टवेयर के रूप में मानव मन शामिल है। इसलिए हमारी विचार प्रक्रियाओं का विकास संभवतः एक प्रजाति के रूप में मनुष्यों को जीवित रहने के लिए प्राकृतिक चयन की आवश्यकता थी। स्तनधारी दुनिया के अस्तित्व, भय, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट के प्राथमिक विचार मानवता के विचारों और मानवीय मूल्यों में उनकी परिणति के साथ मानव विचारों को प्रस्तुत करने के लिए विकसित हुए। बुनियादी एनिमल अस्तित्व के विचारों का विकास आधुनिक अवधारणाओं और संस्कृतियों, दर्शन, धर्मों और विज्ञान के सिद्धांतों में मानव मूल्यों के विचारों के साथ हुआ, जो मानव विचार प्रक्रियाओं के जटिल तंत्र में गवर्निंग विचार बन गए, जो होमोसेपियंस प्राणी में मानवता को संभव बना देते हैं। हम मनुष्यों के लिए अन्य प्राणियों की तरह से ही सर्वाइवल के लिए अनेक खतरे हैं। लेकिन पिछले कुछ हजार वर्षों में हम अपने सभी साथी जो पशु प्रजातियां हैं, उनके पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक खतरे के रूप में विकसित हुए हैं, जिसमें हमारी अपनी प्रजाति होमोसेपियंस भी शामिल है। हमने अपने आप को अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में विकसित किया है, जिससे सामूहिक मानवता की
अस्तित्व संबंधी चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। हमारे पास हमारे जटिल विरोधाभास हैं, हमारी अद्भुत विचार प्रक्रियाओं के जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र हैं और हमारे तत्काल जटिल अस्तित्वगत संकट हैं। हमारे मस्तिष्क में एक सीईओ की तरह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक सुपर कंप्यूटर की तरह खोपड़ी के अंदर एक बुद्धिमान मशीन की कल्पना इस 3 पाउंड के अंग ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से वर्णित नहीं कर सकता। मानव मस्तिष्क के संबंध में ये सभी विशेषण सही होते हुए भी अधूरे हैं। विज्ञान और दर्शन मानव मस्तिष्क की हमारी समझ में पूरक भूमिका निभाते हैं, जबकि विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य, प्रयोग और उद्देश्य अवलोकन पर निर्भर करता है। दर्शन मन की प्रकृति, चेतना और मस्तिष्क और मन के बीच के संबंधों के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साथ में वे मानव मस्तिष्क और इसके कार्यों की अधिक व्यापक समझ में योगदान करते हैं। विज्ञान, विशेष रूप से तंत्रिका विज्ञान और संज्ञानात्मक विज्ञान, जिसको कॉग्निटिव साइंस भी कहते हैं, मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जांच के माध्यम से मस्तिष्क क्षेत्रों को मैप कर सकते हैं, ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं, तंत्रिका सर्किट को समझ सकते हैं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, भावनाओं और व्यवहार में विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों की भूमिका की पहचान कर सकते हैं। वहीं पर दार्शनिक मौलिक प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि मन क्या है, चेतना कैसे उत्पन्न होती है और क्या मन मस्तिष्क से अलग है। ये पूछताछ वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं और मान्यताओं को परिष्कृत करने में मदद करते हुए महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक विश्लेषण को प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए माइंड, ब्रेन और बॉडी का आपसी संबंध, जो मानसिक अवस्थाओं और शारीरिक अवस्थाओं के बीच संबंधों की पड़ताल करते हुए मस्तिष्क के वैज्ञानिक अध्ययन को भी प्रभावित करते हैं। मानव मस्तिष्क का अध्ययन अक्सर एक अंतः विषय दृष्टिकोण से लाभान्वित होता है, जो विज्ञान और दर्शन की अंतर्दृष्टि को जोड़ता है और न्यूरोसाइंटिस्ट और दार्शनिक दोनों डोमेन को पाटने वाले जटिल प्रश्नों का पता लगाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तंत्रिका विज्ञान के निष्कर्षों के प्रकाश में न्यूरोटेक्नोलॉजी के नैतिक निहितार्थ और स्वयं की और व्यक्तिगत पहचान की प्रकृति की बहस में वैज्ञानिक साक्ष्य और दार्शनिक तर्क दोनों शामिल होते हैं। मानव मस्तिष्क एक जटिल और अल्प रूप से समझा जाने वाला अंग है। विज्ञान अक्सर कुछ घटनाओं या चेतना को समझाने में सीमाओं का सामना करता है। दार्शनिक विश्लेषण इन सीमाओं को स्वीकार करने, खुले प्रश्नों को स्पष्ट करने और भविष्य के अनुसंधान के लिए संभावित रास्तों का पता लगाने में मदद करता है। अंत में सारांश में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान और दर्शन मानव मस्तिष्क को समझने के लिए अलग अलग लेकिन पूरक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य और उद्देश्य अवलोकन की आपूर्ति करता है, जबकि दर्शन वैचारिक विश्लेषण में संलग्न होता है और मस्तिष्क के लिए मन और उसके संबंध के बारे में गहरे सवालों से निपटता है। इन विषयों का एकीकरण ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे जटिल अंग मानव मस्तिष्क की एक समृद्ध समझ को बढ़ावा देता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस विषय पर और फिलोसॉफी, साइंस, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ समझने के लिए देखते रहिए निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।